उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से बयान आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है, क्या सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो बयान दे रहे हैं? आपने अभी कहा कि वो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, क्या वो खत्म करने के लिए सब बातें कर रहे हैं? देखिए, सनातन को ना तो कोई खत्म कर सका है। बहुत से विदेशी आक्रांता आए, शक आए, हूड़ आए, औरंगजेब आए, अंग्रेज आए, कोई इस सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सका। और सनातन धर्म और फलता फूलता गया, संगठित होकर संघर्ष किया गया। लेकिन जहां तक है, जिस नीति पर समाजवादी पार्टी चल रही है, उसके नेता अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, मुझको लगता है कि वो सनातन धर्म को तो खत्म नहीं करेगा, लेकिन सनातन धर्म इस समाजवादी पार्टी को ही खत्म कर देगा और आगे आने वाले 2024 में जनता इसका जवाब देगी। कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है और ये लोग बेवजह गुमराह कर रहे हैं, पिछड़ों का शोषण इस धर्म में हुआ है, ये सारी की सारी बातें करने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक धर्म कोई भी हो, वो जीवन जीने की पद्धति ही है। वो चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्म जीवन जीने की पद्धति ही है, कोई इससे अलग नहीं है। और सभी धर्मों में शांति का संदेश, सेवा का संदेश और सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये अपनी ओछी राजनीति करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इनका मानसिक इलाज कराना चाहिए ताकि वो स्वस्थ होकर और अच्छी राजनीति कर सकें, ओछी राजनीति से बाज आए। शूद्र कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि शूद्रों का दमन हुआ है और जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने हमेशा जो है वो दबाने का काम किया है। वो तो तमाम किताबों का जिक्र करते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र करते हैं और इस तरह की बातें निकाल कर सामने लाते हैं हमेशा। आज जिस वर्ग से वो आते हैं, उस वर्ग के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ऐसे में अगर उनको लगता है कि दमन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आज देश की राष्ट्रपति कौन है? तो जिन वर्गों का सबसे ज्यादा सम्मान इस समय हो रहा है, उस वर्ग के लोग ये कहें कि दमन किया जा रहा है, मुझे तो ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है। और मुझको लगता है कि इसीलिए कह रहा हूँ ना, उनका मानसिक इलाज कराना चाहिए और जब इलाज हो जाएगा तो वो सही सही बातें बोलने लगेंगे। धन्यवाद। सर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे मंत्री हैं, समीक्षा कर रहे हैं रोजाना। एक भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो इन्विटेशन कई को नहीं मिला, उसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई। कल तक जो लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम सेतु मंदिर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, आज वो लोग, जिन लोगों ने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था, आज निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमको निमंत्रण मिले, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएं, आशीर्वाद लेने के लिए जाएं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और जब सद्बुद्धि आ जाए तभी अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। और मुझको ये भी कहना है कि पहले वो लोग जिन राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उसके लिए वो प्रायश्चित करें और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री कोई चेहरा डिसाइड नहीं हुआ है अभी इंडी गठबंधन में। वो चेहरा डिसाइड हो भी नहीं सकता, उनके पास कोई चेहरा है भी नहीं। और अभी 2024 के आगे तक 25-50 साल तक विपक्षियों के पास कोई प्रधानमंत्री स्तर का कोई चेहरा है नहीं। और नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरीके से काम करते रहे, जनता के बीच में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और जनता के लिए रात दिन काम करने का काम किया है, देश और दुनिया में भारत का डंका बजने का काम हुआ है। उस आधार पे तो यही है कि आगे आने वाले समय में 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे आने वाले समय में लगातार विकास के काम करते हुए, जो उन्होंने नीति दी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पे काम करते हुए बहुत आगे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और 25-50 साल तक इन विपक्षियों का कोई भविष्य नहीं है, इनको कोई चेहरा ना मिलेगा। और आगे जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति चल रही, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से बांझ हो गई। इसने नेता पैदा करने की शक्ति क्षमता खो दी है, नेता ही नहीं पैदा हो रहे हैं आज। तो इस तरह से कांग्रेस आगे क्या भविष्य है,
मुझे लगता है कि बहुत राजनीतिक विश्लेषकों को इस पर विचार करना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, दिशा विहीन है और मुद्दा विहीन है। उसी प्रकार से बाकी विपक्षी दलों का यही हाल है और ये थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जाकर कुछ कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 2024 में कोई इसी प्रकार की भाजपा के आगे कोई चुनौती। एक छोटा सवाल और ले लीजिए, आपको निकलना भी है। मुख्यमंत्री जी ने लिफ्ट को लेकर एक सख्त कानून बनाने की बात कही है और कहा है क्योंकि बहुत सारे हादसात हो रहे थे और दिल्ली में एक हादसा फिर हो गया है, नोएडा में और गाजियाबाद लखनऊ में कई बार हादसे हो चुके हैं। इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई दैवीय दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए तो कोई मतलब उसके आगे हम सब बेबस हैं। लेकिन कोई मानवीय चूक के कारण दुर्घटना हो और उसमें किसी व्यक्ति की जान जाए या उसको गंभीर रूप से चोट आ जाए, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमको सख्त कानून भी बनाना चाहिए और सख्ती से पेश भी आना चाहिए, सख्ती दिखाना भी चाहिए, उस कानून का पालन भी सख्ती से करना चाहिए। तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे चिंता व्यक्त की है तो मुझे लगता है कि इस पर हम सब लोगों को वो कहना चाहिए और लिफ्ट के इस तरीके के केसेस को जीरो टॉलरेंस की नीति पे लाकर कि इस प्रकार से कोई दुर्घटना अगर होती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया। जेपीएस राठौर जी ने बहुत सारी बातें की भारत समाचार से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास क्षमता नहीं है कि वो नेता पैदा करें और वो एक तरह से बांझ हो गई है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।